अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेस में आज हम 11वीं कक्षा का षष्ठ पाठ छठा पाठ आहार विचारः पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ जो है ये पाठ आहार विचारः चरक संहिता के विमान स्थानम प्रकरण से लिया गया है और बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि आयुर्वेद के ज्ञाता चरक के द्वारा चरक संहिता का निर्माण किया गया है, लिखा गया है। रस विमान नामक प्रथम अध्याय जो चरक संहिता का है उसमें से ये आहार विचार नामक पाठ जो है वो संकलित किया गया है। विमान स्थानम जो प्रकरण है ये रोगात्मक दोषों एवं औषधियों के विज्ञान के बारे में इसमें बताया गया है। चरक संहिता में वैसे तो सारे में ही जो आयुर्वेद है ये शारीरिक खान पान, रोग निदान, शल्य चिकित्सा, इस प्रकार सभी बातों के बारे में इसमें विस्तृत रूप से बताया गया है। और जो हमारा खान पान है उसके बारे में इस पाठ में विशेष तौर पर हमें बताया गया है कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए। तो आहार विचार, पहले तो पाठ का नाम ही देख लें। आहार यानी कि भोजन और विचार भोजन का विचार। भोजन का विचार यानी कि भोजन के बारे में हमें जानना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा हमारे शरीर के लिए उपयुक्त है, कैसा भोजन हमारे लिए ठीक रहेगा, जो आसानी से पच जाएगा, हमारे को रोग आदि उत्पन्न नहीं करेगा। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। आहार विचार। उष्णम अश्नियात, उष्णम ही भुज्यमान स्वदते, भुक्तम च अग्निम औदर्यम उदीर्यति, क्षिप्रम जरा गच्छति, वातम अनुलोम्यति, श्लेष्मानं च परिहास्यति, तस्माद् उष्णम अश्नियात। उष्णम अश्नियात गर्म भोजन, उष्ण मतलब गर्म, अश्नियात मतलब खाना चाहिए, अर्थात गर्म भोजन हमें खाना चाहिए। उष्णम ही भुज्यमानम स्वदते, उष्णम जो गर्म भोजन है वो ही भुज्यमानम खाया जाता हुआ, स्वदते मतलब स्वाद लगता है। अर्थात गर्म भोजन जब हम खाते हैं तो गर्म भोजन खाया जाता हुआ जब हम खा रहे हैं तो वो हमें स्वादिष्ट लगता है। भुक्तम च अग्निम औदर्यम उदीर्यति, भुक्तम और ये जो भोजन है ये अग्निम औदर्यम उदीर्यति, जो अग्नि है औदर्यम उदर की अग्नि, उदर यानी कि पेट, तो पेट की अग्नि जो है जठराग्नि उसको उदीर्यति उसको बढ़ाता है। जो गर्म भोजन है वो जो जब हम खाते हैं तो वो गर्म भोजन हमारे पेट की अग्नि को बढ़ाता है। क्षिप्रम जरा गच्छति, क्षिप्रम मतलब तेजी से, जरा का अर्थ वैसे तो बुढ़ापा भी होता है और जरा का अर्थ है पचना, तो यहाँ पर पचना अर्थ लेंगे शीघ्रता से पच जाता है। वातम अनुलोम्यति, और वायु जो है ऐसा खाने से, गर्म भोजन करने से जो वायु है वो अनुकूल हो जाती है, अर्थात नीचे की ओर, अनुलोम नीचे की ओर हो जाती है। ऊपर की ओर होगी तो या तो वो हमारे हृदय पर आघात करेगी या हमारे मस्तिष्क में जाके हमारी आंखों पर या हमारे सिर में दर्द करेगी। तो इस प्रकार अगर वो ऊपर की ओर जाती है तो वो हमें हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करती है, कहने का तात्पर्य है। तो अनुलोम यानी कि नीचे की ओर होती है तो वो अनुकूल होती है और वो निकल भी जाती है, तो वायु अनुकूल हो जाती है। श्लेष्मानं च परिहास्यति, और जो कफ है श्लेष्मान उसका ह्रास करती है, उसको कम करती है, कफ को कम करती है, कम करता है गर्म खाया हुआ भोजन। तस्माद् उष्णम अश्नियात, इसलिए उष्णम अश्नियात गर्म भोजन करना चाहिए। तो क्या समझे इसमें
उष्णम अश्नीयात गर्म भोजन करना चाहिए। उष्णम ही भुज्यमानं स्वदते गर्म भोजन खाया जाता हुआ स्वाद लगता है। भुक्तम च अग्निमोदर्यम उदीरयति और जो गर्म भोजन है वो हमारी अग्निम ओदर्यम उदर की अग्नि को यानी कि पेट की जठरा अग्नि को उदरीति बढ़ाता है। क्षिप्रम जरा गचती और वह शीघ्रता से हमें हमारे अंदर पच जाता है। वातम अनुलोम्यति और वायु जो है उस गर्म भोजन के खाने से अनुकूल हो जाती है। श्लेषमानम च परिहास्यति और कफ जो है वो कम हो जाती है, ये कफ को भी कम करता है। तस्माद उष्णम अश्नीयात इसलिए हमें गर्म भोजन करना चाहिए। स्निग्धम अश्नीयात जो स्निग्ध भोजन है, स्निग्ध क्या होता है? जो घी आदि से युक्त होता है, चिकनाई से युक्त भोजन जो होता है वो हमें खाना चाहिए। स्निग्धम अश्नीयात जो घी आदि से युक्त भोजन हमें स्निग्ध चिकनाई से युक्त भोजन हमें करना चाहिए, चाहे वो घी है, मक्खन है, मलाई है या कोई खाने योग्य जो तेल है वो उसके साथ हमें भोजन करना चाहिए। स्निग्धम ही भुज्यमानं स्वदते जो स्निग्ध भोजन है, जो चिकनाई से युक्त भोजन है वो भोजन खाया जाता हुआ स्वाद लगता है। देखिए पहले में कहा है कि भोजन गर्म खाया जाता हुआ स्वाद लगता है, अगर वो घी के साथ हो तो और स्वाद लगेगा। तो चिकनाई से युक्त भोजन घी के साथ भोजन जो है वो देसी घी के शुद्ध घी के साथ भोजन खाया जाना स्वाद लगता है। क्षिप्रम जरा गच्छति और वह भोजन जो है क्षिप्रम जरा गच्छति शीघ्रता से पच जाता है। वातम अनुलोम्यति और वायु को अनुकूल करता है। ये वही पहले वाली लाइनें आ रही हैं, लेकिन सारी लाइनें वही नहीं आएंगी और अलग भी आती हैं। क्षिप्रम जरा गच्छति शीघ्रता से पच जाता है। वातम अनुलोम्यति वायु को अनुकूल करता है। शरीरम उपचिनोति शरीरम शरीर को उपचिनोति यानी कि हष्ट पुष्ट बनाता है, पोष्ट पुष्ट बना देता है। और दृढ़ीकरोति इंद्रियाणि और इंद्रियों को दृढ़ करता है। गर्म भोजन और वो भी स्निग्ध भोजन जो है, अगर चिकनाई से युक्त भोजन जो है वो हमारे इंद्रियों को हड्डियों को मजबूत करता है। बलाभिवृद्धिम उपजनयति और बल अभिवृद्धि जो बल आदि है, जो शरीर के बल हैं, शरीर का बल है उसकी वृद्धि में उसमें वृद्धि को उत्पन्न करता है। वृद्धिम उपजनयति बल जो शारीरिक बल है, शारीरिक बल की वृद्धि में शारीरिक बल में वृद्धि को उत्पन्न करता है यानी कि शारीरिक बल की को बढ़ाता है। वर्ण प्रसादम चाभी निर्वर्तिति और जो वर्ण प्रसाद है यानी कि जो हमारा रंग रूप है उसको भी निखारता है। अभिनिवर्त्यति उसको भी निखारता है। तस्माद स्निग्धम अश्नीयात इसलिए स्निग्ध भोजन करना चाहिए, इसलिए चिकनाई से युक्त भोजन करना चाहिए। क्या कहा है यहाँ पर? स्निग्धम अश्नीयात चिकनाई से युक्त भोजन करना चाहिए। स्निग्धम ही भुज्यमानं स्वदते जो चिकनाई के साथ किया गया भोजन है वो खाया जाता हुआ स्वदते मतलब स्वाद लगता है, स्वादिष्ट लगता है। क्षिप्रम जरा गच्छति शीघ्रता से पच जाता है। वातम अनुलोम्यति वायु को अनुकूल करता है। शरीरम उपचिनोति और जो शरीर है उसको पुष्ट करता है यानी कि उसको तगड़ा बनाता है। दृढ़ीकृत इंद्रियाणि और जो इंद्रियां हैं उसको दृढ़ करता है, मजबूत बनाता है। बलाभिवृद्धिम उपजनयति और जो शारीरिक बल है उसमें वृद्धि करता है, उसको शारीरिक बल को भी और ज़्यादा मजबूत करता है और उसमें और इजाफा करता है और बढ़ाता है उसको। वर्ण प्रसादम चाभी निर्वर्त्यति और जो वर्ण प्रसाद है यानी कि हमारा रंग रूप है उसमें उसको भी निखारता है। तस्मात् स्निग्धम अश्नीयात इसलिए स्निग्ध भोजन करना चाहिए। कैसा भोजन करना चाहिए? घी आदि से युक्त भोजन जो है वो करना चाहिए। मात्रावत अश्नीयात मात्रावत मात्रा में एक निश्चित मात्रा में हमें भोजन करना चाहिए। ये नहीं कि बस
लग गए तो खाने में खाए जा रहे हैं, ऊपर तक डकार गले तक भर गया यहाँ तक, तो खाए जा रहे हैं, वो ठीक से पचेगा नहीं। यानी कि पेट में जब लगे कि हाँ भाई अब जो है लगभग भूख खत्म हो गई है, और ज़्यादा उसको ज़बरदस्ती करके नहीं खाना है। स्वादिष्ट भोजन बना है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको खाते रहो, ज़्यादा अधिक मात्रा में भोजन भी खाया हुआ जहर के समान हो जाता है। तो इसलिए कहा है मात्रावद अश्नीयात, मात्रा में भोजन को एक निश्चित मात्रा में खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। मात्रावद भी भुक्तम वात पित्त कफ अनपीड़ित आयुरे विवर्ध्यति केवलम सुखम विपच्यते। क्या कहा है? देखिए मात्रावद अश्नीयात, मात्रा में भोजन करना चाहिए। मात्रावद भी भुक्तम, मात्रा में खाया हुआ भोजन जो है वो क्या करता है? वात पित्त कफ, 3 दोष होते हैं शरीर में, 3 चीजें हैं, वात पित्त और कफ, ठीक है। तो यही तीनों जब गड़बड़ा जाते हैं तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मान लीजिए वायु ज़्यादा होगी, वात ज़्यादा हो गया तो भी हमारे शरीर में रोग, वायु से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाएंगे। कफ बढ़ गया तो कफ से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाएंगे। पित्त ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पित्त से संबंधित रोग ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे कोई कम होता है तो वो भी, तो तीनों का बैलेंस होना चाहिए शरीर में, तभी ठीक रहता है। तो वात पित्त कफ, तो मात्रावद भी उत्तम, मात्रा में खाया जाता हुआ भोजन जो है वात पित्त कफ के दोषों से अनपीड़ित, पीड़ित न होते हुए, जो मात्रा में खाया हुआ भोजन जो है वो वायु वात पित्त कफ जो है 3 दोष हैं, इनसे पीड़ित न होते हुए आयुरेव, केवल आयु को ही विवर्ध्यति केवलम, केवल आयु को ही विवर्ध्यति बढ़ाता है। अर्थात मात्रा में खाया हुआ भोजन 3 दोष जो है वात पित्त कफ, इनसे शरीर को पीड़ित नहीं करता है और केवल आयु को ही बढ़ाता है। सुखम विपच्यते, और सुख पूर्वक जो है वो आसानी से, सुख से वो पच भी जाता है। मात्रा में खाया हुआ भोजन आसानी से पच जाता है। ज़्यादा खा लिया, ओवरलोड हो गए तो पेट फटने को हो जाएगा, डकारें आएंगी, खट्टी खट्टी जलन हो जाएगी, भोजन पचेगा नहीं, दोष उत्पन्न कर देगा। तो न च उष्णम उपहंति, और जो शरीर की उष्म है, गर्मी है, उसको भी वो कम नहीं करता है, जो मात्रा में खाया हुआ भोजन है। शरीर की जठराग्नि है उसको भी बुझाता नहीं है, उसको भी कम नहीं करता है। अव्यथम च परिपाकमेति, और अव्यथम बिना किसी रुकावट के, च का अर्थ है और बिना किसी रुकावट के परिपाकमेति पच जाता है, बिना किसी रुकावट के आसानी से पच जाता है। तस्मात् मात्रावद अश्नीयात, इसलिए मात्रावद, इसलिए एक मात्रा में ही हमें भोजन करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों एक बार और देख लीजिए इसको, मात्रावद अश्नीयात, मात्रा में भोजन करना चाहिए, निश्चित मात्रा में, जितना हमारी कैपेसिटी है उसी मात्रा में। मतलब किसी की अगर 4 रोटी की कैपेसिटी है तो उसको 4 खानी चाहिए, उसको 6 या 7 नहीं खानी चाहिए ज़बरदस्ती। तो किसी की 8 की है तो वो 8 खाए, किसी की 2 की है तो 2, अपने शरीर की ज़रूरत के हिसाब से उसको उसी मात्रा में खाना खाना चाहिए। मात्रावद भी उत्तम, मात्रा में खाया हुआ भोजन जो है वो वात पित्त कफ के दोषों से पीड़ित न करते हुए आयुरे विवर्ध्यति केवल, केवल आयु को ही बढ़ाता है। सुखम विपच्यते, और सुख पूर्वक पच भी जाता है। न च उष्णम उपहंति, और वो जो शरीर की गर्मी है उसको भी, जठराग्नि है उसको भी कम नहीं करता है। अव्यथम च परिपाकमेति, और बिना किसी रुकावट के वो पच जाता है। तस्मात् मात्रावद अश्नीयात, इसलिए मात्रा में ही भोजन करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों इस भाग में हम इतना ही पढ़ेंगे, शेष पाठ हम जो है वो इसके भाग नंबर 2 में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा ये पाठ। और ये पाठ हमारे लिए दैनिक जीवन में भी उपयोग होने वाला है। हमें कैसे भोजन करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, तो इन सभी बातों की जानकारी इस पाठ में दी गई है। तो इस भाग में हम केवल इतना ही रखेंगे, शेष पाठ भाग नंबर 2 में पढ़ेंगे।
तो धन्यवाद, लेकिन आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।